वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है डोरमन रोते हुए कहता है, माय लेडी, आप मुझे यहाँ ऐसे कैसे अकेला छोड़ के जा सकती हैं। देन फीमेल लीड उसे सारी बात बताती है। देन डोरमन कहता है, क्या आपको पता भी है कि मैंने आपको कितना बेसब्री से खोजा था। मुझे दिन रात आपकी चिंता सता रही थी और आप है कि मुझे अकेला छोड़कर चली गई। और इसके अलावा क्या आपको पता भी है कि किंग गायब हो चुका है। उसे कहते देर नहीं होती। देन किंग दौड़ते हुए हमारी फीमेल लीड के पास आ जाता है। देन फीमेल लीड कहती है, तुम्हारा मतलब किंग, वो तो यहीं पर है। किंग को वहां पर देखकर डोरमन मानो शॉक्ड हो चुका था एंड कहता है, लेकिन कैसे। देन फीमेल लीड कहती है, किसी तरह उसने ये पता लगा लिया कि मैं कहाँ पर हूँ और मैजिक का यूज करके मेरे पीछे चला आया। इसने पिछली बार भी ऐसा ही किया था। क्या मुझ पर उसकी किसी तरह की छाप है? ये कितनी अजीब बात है। और हाँ, मैं ड्यूक एस्करा को सब कुछ समझाना सुनिश्चित करूंगी। देन डोरमन कहता है, अभी ये मायने नहीं रखता है माय लेडी। देन फीमेल लीड कहती है, मैजिक सर्कल बहुत ही जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा, बस थोड़ी देर और इंतजार करो। देन डोरमन कहता है, तो आप मुझे यहाँ अकेले रहने के लिए कह रही है माय लेडी। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ बिल्कुल। देन डोरमन कहता है, लेकिन ये सरासर नाइंसाफी है मेरे साथ। देन फीमेल लीड कहती है, हाँ फाइटिंग स्पिरिट, एंड ये कहकर वो वहां से जाने लगती है। देन डोरमन चिल्लाते हुए कहता है, प्लीज रुक जाए ना लेडी कमीला। एंड फीमेल लीड मन में कहती है, मुझे थोड़ा गिल्टी महसूस हो रहा है, लेकिन ये पहले ही हो चुका है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। एस्करा ड्यूकडम मेरे गायब होने पर काफ़ी परेशान होगी। मुझे डाइव और एल्टन को अलविदा ना कहने के लिए काफ़ी बुरा लग रहा है और जेनर भी अचानक से सेम टाइम पर गायब हो गया है। फिर भी अगर लोगों ने हमें देखा होता तो सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता। हर कोई क्यूरियस होता कि हम मैजिक सर्कल के काम किए बिना यहाँ पर कैसे पहुँचे। शायद ये अच्छी बात है कि मेरी फैमिली ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन मैजिक टावर पर हमला करने वाले वास्तव में वो कौन थे? कहा जा रहा है कि मैजिशियन और इंपीरियल फैमिली दोनों ही जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक अपराधियों का कोई सुराग नहीं मिला है। जिसने भी मैजिक टावर के बैरियर को तोड़ा है वो जरूर कोई पावरफुल ग्रुप होगा। यदि खान ग्रुप, जो इस एम्पायर के टॉप असैसिनेशन यूनिट में आते हैं, वो भी इसके पीछे नहीं है, तो आखिर वो लोग कौन हैं और उन्होंने सबसे पहले मैजिक टावर पर हमला क्यों किया? आखिर उनका मकसद क्या था? देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, एक पर्सन कहता है, इसके साथ वो बंधन जो हमें जकड़े हुए था आखिरकार टूट गया है। व्यवस्था की जड़ और अमरता का स्रोत, पवित्र अवशेष जो दरार को रोकता है। शरीर और आत्मा के बीच का बंधन हमारे हाथों में लौट आया है। तुमने बहुत ही अच्छा काम किया डैनियल। देन प्रीस्ट डैनियल कहता है, नहीं, ये केवल आपकी फोरसाइट के कारण हुआ प्रोफेसर, वरना मैं तो कभी अनुमान ही नहीं लगा पाया होता कि ये गार्डियन फॉर्मेशन के नीचे छुपा था। देन वो पर्सन कहता है, इसके ठीक ऊपर मैजिक टावर खड़ा कर दिया। इस अवशेष को छुपाने के लिए मैजिशियन ने माना का यूज किया। अमियाल्ड वास्तव में काफी चालाक है, हालांकि वो पहले ही मर चुका है। अब केवल गार्डियन स्वॉर्ड बची हुई है। मार्स, जो अमियाल्ड के साथ मिलकर हमारी योजनाओं में दखल अंदाजी करता रहा, और वो तलवार जो उसने पीछे छोड़ दिया, अब उसमें कोई फॉर्मर पावर नहीं रही, लेकिन हमें इसे अभी खत्म कर देना चाहिए जब हमारे पास इतना अच्छा मौका है। इस बार गलतियां माफ नहीं होंगी, समझे? देन प्रिंस डैनियल कहता है,
मैं समझ गया, इसे मुझ पर छोड़ दे। अब आप इसके बारे में सोचिए, सिलेक्शन का समय जल्द ही आ रहा है। इस बार आप किसे सिलेक्ट करने की योजना बना रहे हैं? देन वो पर्सन कहता है, दूसरे बच्चे का पहले से ही ऑर्डर के साथ रिलेशन है और उनकी शक्तियों का यूज करना कहीं अधिक सुविधाजनक होगा। लेकिन पहला बच्चा भी त्यागने लायक नहीं है। देन प्रिंस डैनियल कहता है, तो अभी तक आपने कोई फैसला नहीं लिया है? देन वो पर्सन कहता है, हाँ बिल्कुल। देन प्रिंस डैनियल कहता है, मैं विनम्रता से आपसे सावधानी पूर्वक निर्णय लेने की विनती करता हूँ और आपकी चॉइस ही फ्यूचर का ऑर्डर निर्धारित करेगा लॉर्ड अल्बर्टो। देन नेक्स्ट सीन में हमें फेबलर एम्पायर का एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। आखिर क्या हो जाएगा अगर मैजिक टावर ढह गया है तो? देन एक लड़की कहती है, वो लोग कहते हैं कि ये पूरी तरीके से तबाही थी, वहाँ बहुत सारे मैजिशियन मर गए थे। देन ब्राउन हेयर वाली लड़की कहती है, वो लोग ये भी कहते हैं कि अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। आखिर ऐसा किसने किया होगा? देन तभी उन दोनों लड़कियों का ध्यान आशियन पे जाता है एंड कहती है, वो आदमी वो आशियन है ना? देन हमें आशियन के बारे में बताया जाता है। आशियन सेप्रा हाल ही में एकेडमी में उसके बिहेवियर में बदलाव आने लगा है। उसका पहले का बिहेवियर कुछ इस प्रकार का था, कोई ऐसा पर्सन जिससे सावधान रहना चाहिए, यहाँ तक कि अगर आप उससे आंख भी मिलाए तो अपनी आधी जान जोखिम में डाल सकते हैं। कोई बेतुका और बेतुका एक बास्टर्ड एक्स, यही आशियन की ओरिजिनल रेपुटेशन थी। लेकिन अब एकेडमी की लड़कियां बातें करती हैं, क्या तुमने उसे लेडी कमीला के सामने घुटने के बल बैठकर उसके एंकल में सैकल बांधते हुए देखा है? एंड ये सुनकर जितनी भी लड़कियां होती है वो कहने लगती हैं, मैंने देखा है, मैंने भी देखा है। देन एक लड़की कहती है, तुमने उसे स्माइल करते हुए देखा क्या? देन जितनी भी लड़कियां होती है वो कहती हैं, हाँ बिल्कुल मैंने देखा है। वेल एकेडमी के सभी स्टूडेंट उसके ऐसे बिहेवियर को देख असमंजस में थे और अभी तक कोई खुलकर उसके पास नहीं आया। लेकिन हाल ही में एकेडमी में उसकी प्रशंसा करने वालों की संख्या बढ़ रही है। वो थोड़ा चिड़चिड़ा और कोल्ड है, लेकिन अगर आप उसे जाने तो उसकी मुस्कान उस पर सूट करती है। वो थोड़ा जेंटल और काइंड है। वेल कुछ ऐसी ही बातें इन्होंने आसियन के बारे में इमेजिन किया था, लेकिन उसे इस तरीके से लड़ते देख वो दोनों पूरी तरीके से सदमे में थी एंड मन में कहती है, आखिर ये आदमी किस एंगल से जेंटल और काइंड दिखता है। वेल आर्शियन तो उस लड़की के कॉलर पकड़कर उसे धमकी दिए जा रहा था, कह रहा था, जो तुमने कहा था उसे फिर से दोहराओ। सोच रहा हूँ कि अगर तुम और मैं यहाँ लड़ेंगे तो किसे निकाला जाएगा। वेल आर्शियन तो आर्शियन रहेगा आफ्टर ऑल, आखिर उसे कौन ही बदल सकता है। देन तभी वहाँ पेट्रो आता है और कहता है, ओह क्या तुम्हें कमीला ने नहीं बताया कि जब वो यहाँ ना हो तो तुम्हें कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना है ना? एंड ये सुनकर तीनों स्टूडेंट शॉक्ड होकर मन में कहते हैं, सर पेट्रो उसे समझाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारना। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि वो इतनी मामूली बात पर रिएक्ट करेगा? एंड दूसरी तरफ आर्शियन ये बात सुनते ही वो स्टूडेंट का कॉलर छोड़ देता है एंड वो स्टूडेंट वहां से भाग जाता है। वेल बाकी लड़कियां आर्शियन के ऐसे बिहेवियर पर भी शॉक्ड थी। देन तभी हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है एंड कहती है, क्या मैं जब गई थी तो आर्शियन ने कोई ट्रबल क्रिएट तो नहीं किया है ना? वेल ये आवाज सुनकर आर्शियन हमारी फीमेल लीड की तरफ हैरानी भरी नजरों से देखता है एंड कहता है, कमीला।
देन फीमेल लीड कहती है, क्या सब कोई ठीक है? देन आर्शियन दौड़ते हुए हमारी फीमेल लीड के पास जाता है एंड कहता है, तुम कब आई? देन हमारी फीमेल लीड कहती है, मैं कल आई हूँ, मैं अचानक आने के कारण कांटेक्ट नहीं कर सकी। एंड हमारी फीमेल लीड उसकी तरफ बहुत ही ध्यान से देखी जा रही थी। देन कहती है, आर्शियन तुमने कोई परेशानी तो नहीं की और अच्छा व्यवहार किया है ना? देन आर्शियन कहता है, हाँ बिल्कुल। देन फीमेल लीड कहती है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। देन हमारी फीमेल लीड आर्शियन के सिर पर हाथ फेरने जा रही थी। देन तभी पेट्रो कहता है, तुम्हारा स्वागत है लेडी कमीला। देन आर्शियन शॉक्ड रह जाता है एंड जल भून कर अंगार होकर पेट्रो की तरफ देखता है। पेट्रो तो हमेशा की तरह स्माइल करते हुए हमारी फीमेल लीड से कहता है, बहुत दिनों बाद तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मुझे खुशी है कि तुम सेफली वापस लौट आई। देन फीमेल लीड कहती है, थैंक यू। वैसे क्या तुमने लैला को देखा है? क्लास में जांच करने के बाद भी वो मुझे नहीं मिली। देन पेट्रो कहता है, अगर ये लेडी लैला है तो वो हाल ही में स्कूल छोड़कर कैफे जा रही हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ हो रहा है। देन फीमेल लीड कहती है, क्या कैफे में? लेकिन उसने तो मुझे इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। देन पेट्रो कहता है, हाँ बिल्कुल, वो कहती हैं कि वो लेडी कमीला को परेशान नहीं करना चाहती। देन नेक्स्ट सीन में हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है। लेडी वर्कर कहती है, ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। देन लड़का कहता है, मैं सहमत हूँ। देन लेडी वर्कर इरिटेट होकर चिल्लाते हुए कहती है, मैं सच में पागल हो रही हूँ, आखिर कितने दिनों तक ये ऐसे ही चलता रहेगा? देन लड़का कहता है, आज सुबह का बिजनेस फिर से फेल हो गया है ना? देन लेडी वर्कर चिल्लाते हुए कहती है, रेस्टोरेंट के साथ ऐसा करने पर उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। देन लड़का कहता है, इस तरह तो शॉप कूड़े का ढेर बन जाएगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि गैंगस्टर खुद आकर परेशानी खड़ी कर दे? देन लैला खुद ही सारा सामान लेकर उस शॉप को साफ करने लगती है एंड ये देखकर लड़का इमोशनल होते हुए कहता है, स्टोर मैनेजर। देन लेडी वर्कर कहती है, मैं पोछा लगा दूंगी और तुम कचरा उठा लेना। एंड दूसरी तरफ लैला पास्ट के बारे में सोचती है, क्या वो डोराल डेजर्ट की शॉप है? देन क्रिस कहता है, हाँ बिल्कुल, शॉपिंग स्ट्रीट के प्रवेश द्वार पर ही उसकी दुकान है। हाल ही में इस एरिया में उसकी सबसे अधिक इनकम है। देन लैला कहती है, ये मुझे पता है, लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहा है? देन क्रिस बताता है, रिसेंटली ग्राहक हमारे यहाँ उमड़ पड़े हैं, इसलिए उनकी बिक्री में काफ़ी गिरावट हुई है। तो ऐसा लगता है कि उस दुकान के मालिक को हमारी डिज़र्ट की दुकान पसंद नहीं आई। क्या पिछली बार स्वच्छता निरीक्षण नहीं हुआ था? उस समय डोराल्ड की दुकान ने हमारे दुकान के बारे में रिपोर्ट किया था। देन लैला कहती है, ओ माय गुडनेस, तो क्या ये वही लोग हो सकते हैं जिन्होंने हाल ही में शॉप में परेशानी खड़ी की थी? देन क्रिस बताता है, हाँ, वो गैंगस्टर भी उन्हीं के द्वारा भेजे गए थे। देन लैला कहती है, तो क्या उन्हें सजा देने का कोई तरीका नहीं है? देन क्रिस कहता है, लगता है कि वो सबूत न छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे यकीन नहीं है कि उन्हें सज़ा मिल पाएगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैं सबूत इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करूँगा, इसलिए आप ज़्यादा ओवरवर्क ना करें लेडी लैला। देन हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। वर्कर लेडी अपना गुस्सा उतारते हुए कहती है, आखिर हम कब तक इसी तरह सहते रहेंगे? अपराधी कौन है ये साफ है, लेकिन उसे हम सजा नहीं दे सकते क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। क्या ये जरा भी सेंस बनाता है? देन लड़का कहता है, यही तो मैं भी कह रहा हूँ, क्या हमें भी रात में जाकर उनके घर पर कचरा डालना चाहिए?
देन वर्कर लेडी कहती है, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, ये कचरा तुम यही रखो, मैं आज रात इसे उसके दुकान पर फेंक दूंगी। देन लड़का कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देन लैला बताती है, क्राइम करना हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है। एंड खुद की हाथों की तरफ देखते हुए कहती है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसा सिर्फ 1 या 2 दिन नहीं है, बल्कि हर दिन हो रहा है। मुझे लगता है कि राहत पाने के लिए हमें उससे बदला लेना होगा। लेकिन अगर मैं गुस्से में आकर यही काम करूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगी। देन तभी आवाज आती है, आखिर ये सब चल क्या रहा है। देन लैला हैरान हो जाती है एंड पलट कर देखती है तो हमारी फीमेल लीड कह रही थी, हमारे स्टोर का इंटीरियर मेरी जानकारी के बिना पूरी तरीके से बदल गया है। देन लड़का चिल्लाते हुए कहता है, मैनेजर। देन फीमेल लीड कहती है, क्या सब कोई ठीक है? और मैं वापस आ गई हूँ लैला। देन लैला दौड़ते हुए हमारे फीमेल लीड के गले लग जाती है एंड चिल्लाते हुए कहती है, कमीला। देन फीमेल लीड कहती है, तुम्हारा स्वागत करने का अंदाज काफी जोशीला है। देन लैला रोती हुई कहती है, कमीला, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। देन फीमेल लीड कहती है, आई नो, तुमने यहाँ कड़ी मेहनत की। एंड मन में कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आखिर क्या हो रहा है, मुझे ये जानना होगा। एंड कुछ समय बाद डोराल्ड की दुकान में भी कुछ ऐसा ही सीन था। वो कहते हैं, आखिर ये क्या है, ये कितना घिनौना है।